क्या आपने कभी सोचा है कि आपके द्वारा की गई कड़ी मेहनत की तुलना में पैसा आपके जीवन में क्यों नहीं टिकता है? क्या आपको कभी ऐसा महसूस हुआ है कि कोई अदृश्य शक्ति आपका रास्ता रोक रही है? अगर हां, तो आप अकेले नहीं हैं। सच तो यह है कि आपको अधूरी जानकारी दी गई थी। असल में आपने कभी उस सिस्टम के नियम नहीं सीखे जिसके साथ आप खेल रहे हैं। लेकिन अब समय आ गया है कि आप वास्तविक ज्ञान से जुड़ें। दरअसल आज इस वीडियो में आप एक ऐसी रहस्यमयी प्रणाली के बारे में जानेंगे जिसे जानने के बाद आपको अपने सभी सवालों के जवाब मिल जाएंगे। उस प्रणाली का नाम है कबाला, जिसे कबला भी कहा जाता है। कबाला एक रहस्यमय प्रणाली है जो हजारों साल पुरानी है। यह सिर्फ धार्मिक ज्ञान नहीं है, ये एक ऊर्जा प्रणाली है जो हमें बताती है कि पैसा कैसे आता है, क्यों आता है और किसे मिलता है। कबाला कहता है कि पैसा केवल कागज नहीं है, ये लाइट है, एक डिवाइन एनर्जी है जो केवल उन लोगों को उपलब्ध होती है जो अपनी आत्मा को इसके योग्य बनाते हैं। इस वीडियो में हम सिर्फ पैसे के बारे में ही बात नहीं करेंगे, बल्कि हम उस आंतरिक शक्ति के बारे में भी बात करेंगे जो पैसे को आकर्षित करती है या दूर धकेलती है। अगर आपने कभी खुद से पूछा है कि इतनी मेहनत करने के बाद भी कुछ सही क्यों नहीं हो रहा, क्या मेरी किस्मत इतनी खराब है, तो ये वीडियो आपके लिए है। अगले कुछ मिनटों में आप जानेंगे कि कबाला के अनुसार पैसा क्या है, क्यों कुछ लोग कड़ी मेहनत के बजाय ऊर्जा के माध्यम से अमीर बनते हैं, और कैसे आप दिव्य धन के योग्य बनने के लिए अपने आंतरिक अवरोधों यानी इनर ब्लॉक्स को दूर कर सकते हैं। तो चलिए कबला के पहले सिद्धांत से शुरुआत करते हैं। पहला सिद्धांत, पैसा एक दिव्य ऊर्जा है। कबाला कहता है कि पैसा कमाया नहीं जाता, पैसा प्राप्त किया जाता है। ये कोई लेन देन नहीं है, ये एक अलाइनमेंट है। पैसा लाइट है, एक डिवाइन फोर्स है जो सृष्टिकर्ता से आती है। अब गहराई से सोचें, क्या आपके साथ कभी ऐसा दिन आया है जब बिना किसी स्पष्ट कारण के आपको अचानक धन प्राप्त हो गया हो, या कोई पुराना कर्ज जिसे आप भूल चुके थे चुका दिया गया हो? क्या आपके सामने ऐसा अवसर आया जिसकी आपने उम्मीद नहीं की थी, लेकिन वह आपके लिए बिल्कुल सही था? यह महज संयोग नहीं था, यह प्रकाश का संचरण यानी ट्रांसमिशन ऑफ लाइट था। जब आप अनजाने में खुद को उस स्तर पर ले आए जहां आप योग्य बन गए। पैसा तब आता है जब सोल की फ्रीक्वेंसी यूनिवर्स से मेल खाती है। अब सोचिए, अगर पैसा एक ऊर्जा है तो सवाल यह नहीं होना चाहिए कि मैं कितना कमा रहा हूं, बल्कि सवाल यह होना चाहिए कि मैं कितनी डिवाइन एनर्जी रिसीव करने के लिए तैयार हूं। हर रुपया, हर कमाई एक आध्यात्मिक कर्ज है जो इस दुनिया में मौजूद छिपी हुई चिंगारी को बाहर निकालने के लिए दिया जाता है। यहां चिंगारी का मतलब है दिव्य अवसर यानी डिवाइन अपॉर्चुनिटी। हर ग्राहक, हर लेन देन, हर सेवा एक आत्मा को ऊपर उठाने का मौका हो सकता है। क्या आपने कभी गौर किया है कि जब आप किसी को कुछ देते हैं तो उसके चेहरे पर क्या बदलाव आता है? दरअसल यही वो पल होता है जब चिंगारी निकलती है। जब आप ईमानदारी से कमाते हैं, जब आप सोच समझकर पैसा खर्च करते हैं, तो आप उस प्रकाश का माध्यम बन जाते हैं जो इस दुनिया में और अधिक जागरूकता लाना चाहता है। आपकी आत्मा एक बिजली के बल्ब की तरह है। मान लीजिए आपकी आत्मा की क्षमता 60 वॉट है और आप 1000 वॉट ऊर्जा मांग रहे हैं, तो या तो आप जल जाएंगे या आपको कुछ नहीं मिलेगा। यहां एक सरल उदाहरण है। मान लीजिए आपके पास एक छोटा मिट्टी का बर्तन है और आप इसे गिरते झरने के पानी से भरने की कोशिश करते हैं, तो या तो पानी बाहर गिर जाएगा या बर्तन टूट जाएगा। ऐसा ही हमारे साथ भी होता है जब हम बिना किसी तैयारी के बड़ी बड़ी प्रार्थनाएं करते हैं, लेकिन हमारे अंदर कोई आस्था, कृतज्ञता या सेवा की भावना नहीं होती। जैसे हम कहते हैं कि मुझे 1 करोड़ चाहिए या कोई भी बड़ी इच्छा। आपने अपना बर्तन पर्याप्त बड़ा नहीं बनाया है। बर्तन को पर्याप्त बड़ा बनाने का मतलब है ज्यादा आभार, ज्यादा इरादा और ज्यादा आत्मा की सफाई। आप उस दिव्य प्रकाश को तभी संभाल सकते हैं जब आप तैयार हों। दूसरा सिद्धांत, दिव्य साझेदारी और टाइथिंग। आप पैसा कमाने की कोशिश करते हैं, योजनाएं बनाते हैं, कड़ी मेहनत करते हैं, लेकिन फिर भी परिणाम उम्मीद के मुताबिक नहीं मिलता।
क्योंकि आपने हर काम करने की जिम्मेदारी खुद ही ले ली है। कबाला सिखाता है कि आप पैसे के निर्माता नहीं हैं, आप इसके प्राप्तकर्ता हैं। यह निर्णय ऊपर से आता है कि आप इसे कब, कैसे और किस तरह प्राप्त करेंगे। अब हम इसे थोड़ा और अच्छे से समझ लें। जब हम सोचते हैं कि हम सब कुछ नियंत्रित कर सकते हैं, हम ही हैं जो पैसा कमाते हैं, हम ही हैं जो तय करते हैं कि क्या होगा और कब होगा, तो हम अपने बर्तन का ढक्कन बंद कर देते हैं। जबकि कबाला कहता है कि सच्ची समृद्धि तब आती है जब हम स्वीकार करते हैं कि ये हमारे नियंत्रण में नहीं है, बल्कि हम ऊपर से आने वाली ऊर्जा के लिए केवल एक माध्यम है। तो पहला नियम है नियंत्रण छोड़ना सीखना। जैसे ही आप कहते हैं कि मैं खुला हूं, मैं ग्रहण करने के लिए तैयार हूं, तो जैसे ही ब्रह्मांड देखेगा कि आप तैयार हैं, प्रकाश अपने आप बहने लगेगा। अब बात करते हैं एक बहुत ही शक्तिशाली टूल की, टाइथिंग। टाइथिंग का अर्थ है दशमांश। ये एक प्राचीन प्रथा है जिसमें लोगों को अपनी आय का एक छोटा हिस्सा यानी 10% से लेकर 20% तक दूसरों के कल्याण के लिए देना पड़ता था। यह सिर्फ दान नहीं है, ये एक आध्यात्मिक बैंकिंग प्रणाली यानी स्पिरिचुअल बैंकिंग सिस्टम है। कबाला का कहना है कि जब आप ऐसा करते हैं तो आप अपने धन से मलकुत यानी सेल्फिश एनर्जी को हटा देते हैं। वो धन अब सिर्फ एक भौतिक चीज नहीं रह जाता, वो प्योर एनर्जी बन जाता है, वो क्लियर एनर्जी बन जाता है जो भविष्य में आशीर्वाद के रूप में लौटता है। जब आप अपनी आय का एक छोटा सा हिस्सा किसी जरूरतमंद को देते हैं, बिना किसी अपेक्षा के, बिना किसी शोर शराबे के, तो आप एक माध्यम बन जाते हैं। आप वो माध्यम बन जाते हैं जिसके माध्यम से इस संसार में प्रकाश प्रवाहित होता है। और नियम कहता है कि जब प्रकाश प्रवाहित होता है तो सबसे पहले वो व्यक्ति भर जाता है जिसने इसे प्रवाहित किया है। तीसरा सिद्धांत, नैतिक कमाई और ऊर्जा की शुद्धता। कमाया हुआ हर पैसा एक सवाल पूछता है, क्या तुम मुझे प्रकाश बनाओगे या अंधकार? कबाला चेतावनी देता है कि अगर पैसा गलत स्रोत से आता है तो सित्रा अखरा यानी नकारात्मक ऊर्जा उससे जुड़ जाती है। ऐसा पैसा आपके जीवन में शांति नहीं बल्कि अराजकता ला सकता है। इसीलिए पैसे जितना ही महत्वपूर्ण है कमाने का तरीका। जब आप किसी को कम पैसे देते हैं या धोखाधड़ी से पैसा कमाते हैं तो आप न केवल नियम तोड़ते हैं बल्कि ऊर्जा को भी प्रदूषित करते हैं। लेकिन जब आप ईमानदारी और सम्मान के साथ व्यापार करते हैं, हर लेन देन को आत्मा के उत्थान के अवसर के रूप में देखते हैं, तो आप एक चिंगारी छोड़ते हैं। यह सिर्फ नैतिक व्यापार नहीं है, ये आध्यात्मिक व्यापार है। एक ऐसा व्यापार जहां हर लेन देन आत्मा के उत्थान का अवसर है। अब आइए एक और गहन सिद्धांत के बारे में बात करें, सम्मान का सिद्धांत। कई बार पैसा इसलिए नहीं आता क्योंकि कहीं ना कहीं हमने किसी रिश्ते में अनादर या असंतुलन पैदा कर दिया होता है। कबाला कहता है कि अगर आप खुद का या अपनी मां का सम्मान नहीं करते हैं तो वो ऊर्जा आपके अंदर अवरुद्ध हो जाती है। इसी तरह अगर आप किसी को पैसों के नाम पर धोखा देते हैं या कर्ज लौटाने से इनकार करते हैं तो आप खुद ही अपने लिए एक दरवाजा बंद कर लेते हैं। कभी कभी सबसे बड़ी आर्थिक प्रगति विनम्रता के एक साधारण कार्य से आती है, जैसे कि यह कहना कि माफ कीजिए, ये आपका हक का पैसा है। पैसा वहीं जाता है जहां सम्मान होता है। समृद्धि को सक्रिय करने के लिए व्यावहारिक कदम। अब तक आप समझ चुके हैं कि पैसा क्या है, यह कहां से आता है और किन नियमों से बंधा है। अब बात करते हैं कि आप आज से ही क्या कर सकते हैं जिससे वो दिव्य ऊर्जा आपकी ओर आकर्षित होने लगे। पहला कदम, अपनी सोच को रिप्रोग्राम करना। हर सुबह जब आप जागें तो ये वाक्य कहें, मैं दिव्य समृद्धि का माध्यम हूं। ये एक छोटा सा वाक्य आपकी सोल की फ्रीक्वेंसी को बदल देता है। ये आपको एक नई एनर्जी के साथ अपना दिन शुरू करने के लिए खोलता है। द लॉर्ड इज माई शेपर्ड, आई शैल नॉट वांट। प्रभु मेरा चरवाहा है, मुझे किसी चीज की कमी नहीं होगी। इस वाक्यांश का अर्थ है कि प्रभु मेरी देखभाल करता है, मेरे पास सब कुछ होगा और मुझे किसी चीज की कमी नहीं होगी। ये आयत आपकी आत्मा के भीतर अभाव की चेतना को समाप्त करता है और आपको याद दिलाता है कि ब्रह्मांड की सभी जरूरतें पहले से ही पूरी हो चुकी हैं। हमें केवल रिसीव करने के लिए खुले रहने की जरूरत है।
दूसरा कदम, आभार और आनंद। सुबह उठते ही 3 फाइनेंशियल ब्लेसिंग्स के लिए धन्यवाद दें। मैं उस दोस्त का आभारी हूं जिसने मुझे अनएक्सपेक्टेडली खाना खिलाया। मैं कल हुए उस सौदे के लिए आभारी हूं। ये छोटे छोटे धन्यवाद आपकी आत्मा को प्रकाश से भर देते हैं। रब्बी एल्चैनन स्पेक्टर ने कहा कि हंसी और खुशी आत्मा की रुकावटों को तोड़ देती है। इसलिए चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, मुस्कुराइए, क्योंकि जब आप हंसते हैं तो आप खुद को एक बर्तन की तरह खोलते हैं। तीसरा कदम, अपने काम को स्पार्क एलिवेशन मानना। चाहे आप नौकरी करते हो, व्यापार करते हो या कोई सेवा करते हो, हर दिन खुद से पूछें, क्या मेरा काम किसी को लाभ पहुंचा रहा है? क्या मैं किसी को सम्मान दे रहा हूं? अगर जवाब हां है तो समझिए कि आप सिर्फ पैसे नहीं कमा रहे हैं, आप आत्माओं का उत्थान कर रहे हैं। आपका हर काम पवित्र कार्य बन सकता है अगर उसमें इरादा और सेवा हो। चौथा कदम, अपनी ऊर्जा की रक्षा करना। हर सपना पवित्र है, हर योजना, हर विचार एक बीज है, लेकिन हर आत्मा इस बीज की रक्षा करने में सक्षम नहीं है। इसलिए शुरुआत में अपने सपनों को हर किसी के साथ साझा न करें। हर कोई सुनने में सक्षम नहीं है, हर सोल की फ्रीक्वेंसी प्योर नहीं है। प्रकाश के आने के लिए शांति और गोपनीयता की आवश्यकता होती है। जैसे बीज अंधेरी मिट्टी में अंकुरित होता है, वैसे ही सपनों को पनपने के लिए एक शांत जगह की जरूरत होती है। अब एक छोटा सा अभ्यास करें। वीडियो को कुछ सेकंड के लिए रोकें और एक नोटबुक में लिखें कि आज से मैं एक नया आभार शुरू कर रहा हूं। फिर इसे हर दिन दोहराएं। आपका लक्ष्य पैसा कमाना नहीं है, बल्कि प्रकाश को आकर्षित करना है, और यह तब आएगा जब आप तैयार होंगे। बाधाओं पर काबू पाना। अब सवाल यह उठता है कि अगर मैं ये सब कर रहा हूं तो पैसा क्यों नहीं आ रहा है? यहीं पर छुपी हुई बाधाएं आती हैं जो बिना आपको एहसास कराए आपकी मेहनत को रोक रही है। पहली आम गलती है बिना भावना के टाइथिंग देना। अगर आप सिर्फ एक नियम का पालन करने के लिए 10% या जो भी आप देना चाहते हैं दे रहे हैं, बिना किसी भावना के, बिना किसी कृतज्ञता के, तो वो ऊर्जा मुक्त नहीं हो रही है। दूसरी बाधा है समय का अनादर। हर चीज के लिए एक दिव्य समय होता है। अगर आप तैयार होने से पहले परिणाम पाने की कोशिश करेंगे तो आप थक जाएंगे और भ्रमित हो जाएंगे। आपको लगेगा कि सब कुछ आपके खिलाफ हो रहा है, जबकि वास्तव में ब्रह्मांड आपको तैयार होने के लिए समय दे रहा है। हर बीज को फल बनने में समय लगता है, लेकिन हम बीज बोने के अगले ही दिन फल पाना चाहते हैं। ये अधीरता आपके बर्तन को बंद कर देती है। तीसरी और सबसे गहरी बाधा है संदेह। जब आप संदेह करते हैं तो आपकी आत्मा का बर्तन सिकुड़ जाता है। प्रकाश के आने के लिए कोई जगह नहीं बचती। संदेह कहता है कि शायद ये मेरे लिए नहीं है, लेकिन कबाला कहता है कि अगर इच्छा आपके भीतर है तो पूर्ति निश्चित है। ये ब्रह्मांड का नियम है। जब तक आप खुद पर और सृष्टिकर्ता पर विश्वास नहीं करते, तब तक आप अनजाने में ही उस दरवाजे को बंद कर रहे हैं जिसके माध्यम से प्रकाश आपके जीवन में प्रवेश करता है। अब बात करते हैं उन पलों की जब सब कुछ बिखरता हुआ लगता है। कभी कभी आपके जीवन में सबसे ज्यादा अराजकता तब होती है जब सबसे बड़ी सफलताएं मिलती हैं। कबाला कहता है कि जब सब कुछ गलत हो रहा हो तो इसका मतलब है कि ईश्वर आपको पुकार रहा है। क्या तुम वाकई तैयार हो? ये कोई चुनौती नहीं है, ये एक सवाल है। जब ब्रह्मांड आपको हिला रहा होता है तो वो आपको आकार दे रहा होता है। वो आपको नई ऊंचाइयों तक पहुंचने के लिए तैयार कर रहा होता है। ऐसे समय में डरे नहीं, अपने भविष्य के संस्करण का आभार माने जो इस अंधकार से गुजर चुका है। ये कोई संकट नहीं है, ये प्रशिक्षण है, क्योंकि प्रकाश का सबसे मजबूत प्रवाह अक्सर सबसे गहरे अंधेरे के बाद आता है। उन्नत तकनीक, जेमात्रिया और समुदाय। अब हम उस स्तर पर प्रवेश कर रहे हैं जहां ऊर्जा की समझ और भी अधिक सूक्ष्म हो जाती है। यहां दो शक्तिशाली रहस्य सामने आते हैं, गिमाट्रिया और संगत आत्माओं का मिलन। पहला रहस्य है गिमाट्रिया। गिमाट्रिया का मतलब है हिब्रू अक्षरों की संख्यात्मक ऊर्जा। हर शब्द, हर नाम, हर अंक में एक खास कंपन होता है। उदाहरण के लिए हिब्रू में 18 का मतलब चाय होता है, जिसका मतलब है जीवन।
इसलिए अगर आप कोई फाइनेंशियल डिसीजन ले रहे हैं और उसमें 18 नंबर या उसके गुणों का उल्लेख है, तो समझ लें कि ये जीवन देने वाली ऊर्जा का संकेत हो सकता है। अब अपने बैंक खाता नंबर, अपने व्यवसाय के नाम, यहां तक कि अपने निवेश की तारीखों के बारे में सोचें। क्या इनमें भी कोई छिपा हुआ संकेत है? कबाला का कहना है कि जवाब समस्याओं में नहीं बल्कि संख्याओं में छिपे हैं। हर संख्या एक कंपन है और ये कंपन आपके निर्णयों की दिशा निर्धारित कर सकता है। क्या आपने कभी गौर किया है कि किसी खास तारीख को लिए गए फैसले बेहतर नतीजे देते हैं या किसी खास दिन की गई खरीदारी से आपको ज्यादा संतुष्टि मिलती है? हो सकता है कि यह संयोग ना हो बल्कि आपकी आत्मा से मेल खाता हुआ कोई कंपन हो। अब दूसरा रहस्य है संगति। अगर आप अपने आसपास नकारात्मक, ईर्ष्यालु या डरपोक लोगों से घिरे रहते हैं तो उनकी ऊर्जा आपके बर्तन को प्रदूषित करती है। वे लोग आपकी ऊर्जा को खत्म कर देते हैं, आपको भ्रमित करते हैं और आपको प्रकाश से दूर ले जाते हैं। लेकिन जब आप अपने आसपास ऐसे लोगों से घिरे रहते हैं जो प्रकाश में हैं, जो खुले दिल से देते हैं, जो प्रोत्साहन और विश्वास फैलाते हैं, तो आप खुद दिव्य धन के लिए एक चुंबक बन जाते हैं। क्योंकि समाज सिर्फ एक समूह नहीं है, ये एक नेटवर्क है जिससे ऊर्जा प्रवाहित होती है या रुकती है। हर व्यक्ति इस ऊर्जा जाल का एक नोड है और अगर आप उन नोड्स से जुड़े हैं जहां रुकावट है तो आप भी रुक जाते हैं। लेकिन अगर आप उन आत्माओं से जुड़े हैं जो खुली हैं तो आप भी खुलने लगते हैं। तो अपने आप से पूछिए, क्या मेरी संगति प्रकाश को आकर्षित कर रही है या उसे दूर धकेल रही है? अगर जवाब आपको असहज करता है तो यह बदलाव का संकेत है, क्योंकि संगति सिर्फ संगति नहीं है, ये एक दिशा है। यही वो दिशा है जिसमें आपकी आत्मा बहती है। अगर यह संदेश आपके भीतर कुछ भी हलचल पैदा कर रहा है तो इसे अनदेखा न करें। अब समय है कि आप न केवल उस प्रकाश को समझें बल्कि उसे अपनाएं। तो अब समय है सिर्फ सुनने का नहीं बल्कि कुछ करने का। अगर ये शब्द आपके दिल को छू गए हैं, अगर आपको लगता है कि हां, ये मेरे लिए है, तो ये महज संयोग नहीं है, ये रोशनी की ओर लौटने का आह्वान है। आज से ही ये तय कर लीजिए कि आप सिर्फ मेहनत ही नहीं करेंगे बल्कि अपने अंदर की एनर्जी को भी प्योर करेंगे। अब से आप अंदर से समृद्ध बनेंगे, जिसका नतीजा बाहरी समृद्धि के रूप में सामने आएगा। इसके साथ ही अपनी आय का कुछ हिस्सा निकालकर बिना किसी अपेक्षा या शोर शराबे के ऐसी जगह दान कर दें जहां इसकी जरूरत हो। जब भी आप ऐसा करें तो अपने दिल से कहें कि मैं अपने धन को शुद्ध कर रहा हूं। हर दान में इस भावना को जोड़ें और फिर देखें कि आपके जीवन में क्या बदलाव आते हैं, कैसी ऊर्जा आती है, कैसे नई संभावनाएं आपके दरवाजे पर दस्तक देती हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपने इस वीडियो से बहुत कुछ सीखा होगा और आप आज से ही अपने जीवन को बेहतर बनाने की दिशा में काम करना शुरू कर देंगे। हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा और अगर आप पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।